शहजाद पूनावाला जी, अभी भी ऐसा घूम फिर कर लग रहा है कि जिम्मेदारी आप लोगों की है। वो तो बेबस हैं, ना तो वो ट्रांसफर कर सकते किसी अधिकारी का, ना कार्रवाई कर सकते, बस आपसे गुहार लगा सकते हैं। देखिए, मैंने 7-8 मिनट मेरे भाई कुलदीप की बातें सुनी है और आज बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे बातों को, तर्कों को सुनेंगे, उसके बाद वो अपने समय पर जवाब देंगे। सबसे पहले तो ये हादसा या घटना नहीं है, ये मानव निर्मित हत्या है और इसको उसके अलावा कुछ नहीं बुलाया जा सकता। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ 2015 का, सुनिए। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने ये 2015 का बयान है श्री केजरीवाल जी का, 2015 से लेकर अब 2024 आ गए। चलिए छोड़ देते, सुनिए। दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह ये शैली ओबरॉय का अभी का बयान है। मान लीजिए कि कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था तो शैली ओबरॉय अभी का बयान क्यों देती? जुलाई 22 का दुर्गेश पाठक का भी बयान है जहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भाटिया जी को धन्यवाद दिया है कि भाटिया जी आपकी वजह से हम लोगों को पता चला है लीकेज का है और हम उसको ठीक करवा रहे हैं। पर वो विषय नहीं है आज विषय क्या है मैं आपको एक के बाद एक बताना चाहता हूँ। 26 जून को आपके सामने एक कंप्लेंट आई होगी। एक युवक ने कंप्लेंट डाली थी दिल्ली सरकार को कि किस प्रकार से राजेंद्र के अंदर क्लासेस चल रही थी और वो गलत तरीके से चल रही थी और वहां पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि एमसीडी के कमिश्नर और एमसीडी के लोगों ने पैसे लिए हुए हैं। ये 26 जून की कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई की? पॉइंट नंबर 1, वो किशोर सिंह कुशवाहा ने कंप्लेंट डाली थी। 9 जुलाई को जो परमिशन फायर सर्विसेज जो दिल्ली सरकार में आती है उन्होंने दी, वो स्टोरेज के लिए दी। स्टोरेज के बदले अगर वहां पर क्लास चल रही है तो स्थानीय विधायक को नहीं पता, वहां पर कौन फायर सर्विसेज का जा रहा था चेक करने के लिए, परमिशन के हिसाब से चल रही थी, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तीसरी बात, मैंने आपको शैली ओबरॉय जी की बात तो सुनाई है, उसके अलावा राजेंद्र नगर का ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ये 15 दिन से व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर दुर्गेश जी भी ग्रुप में है, दुर्गेश जी को मैसेज भेजा जा रहा था कि दुर्गेश भाई घटना हो जाएगी, यहां पर पानी थोड़ी सी बारिश में जम जाता है, आ जाता है, इसलिए आप तुरंत कुछ करवाइए। दुर्गेश जी ने उस मैसेज को देखा भी और उसके बाद भी वहां पर डीसिल्टिंग क्यों नहीं करवाई गई उसका कोई जवाब नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा पिछले 4 हफ्तों में क्या हुआ है। जून 28, 40 वर्षीय महिला रोहिणी में वाटर लॉगिंग और शॉक लगने से मृत्यु। जुलाई 13, 39 ईयर्स की एक महिला भजनपुरा इलाके में इसी प्रकार से मृत्यु। जुलाई 22 को पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की हत्या इसी प्रकार से, और आज जुलाई 27 को ये हत्या जो हुई है, 3 हत्याएं हुई हैं। इन सभी मामलों में मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी जब तक ये मामला नहीं हुआ इसमें क्या स्टैंड लिया? उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने एक बात नहीं कही। मेरा केवल अब आखिरी में यह कहना है कि आज तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने, राहुल गांधी वगैरह ने तो इनका नाम नहीं लिया है, पर पवन खेड़ा, देवेंद्र यादव और अभिषेक दत्त ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार का दोष है। उन्होंने कहा कि एमएलए आपका, एमसीडी आपका, पीडब्ल्यूडी आपका, जल विभाग आपका, फायर सर्विसेज आपका, दोष किसी और का, ये बहाने बंद कीजिए। ये उनका बयान है, उनका कोट अनकोट बयान है। दूसरी बात, जो मेन बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी अप्रैल 2024 में दिल्ली सरकार को निर्देश देते हुए कहा था 22 मेन ड्रेन है दिल्ली की, मतलब बहुत सारा ड्रेन जो है पीडब्ल्यूडी संभालती है, 750 ड्रेन्स कुछ एमसीडी के पास है और बाकी कुछ ड्रेन्स है। मेन जो 22 ड्रेन्स है उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि I&FC मतलब इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जो सौरभ जी का है शायद, वो संभालेंगे, इसमें कोई उनको रोक टोक नहीं करेगा, एक एजेंसी देखेगी और इसमें डीसिल्टिंग का हमें रिपोर्ट दीजिए, कितनी डीसिल्टिंग हुई उसका मुझे आंकड़ा चाहिए। दूसरी बात, उसमें कहीं पर भी कोई स्कोप नहीं है ये कहने का कि केंद्र की सरकार का या LG का है, क्योंकि डायरेक्ट हाईकोर्ट की निगरानी में ये हो रहा था। मेरे पास हाईकोर्ट के भी ऑर्डर है। दूसरी बात, दिल्ली के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान बनना था। 2018 में IIT ने एक रिपोर्ट इनको दी। 2021 में केजरीवाल जी को यह रिपोर्ट दी गई, उन्होंने कहा कि मैं इसमें अब रीडिजाइन करने वाला हूं पूरी दिल्ली का। आज 2024 हो गया, 2 कंसल्टेंट भी रखे गए, फिर IIT की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, ये खबर आई। मैं जानना चाहता हूं कि 2021 से लेकर 24 तक दिल्ली के नए ड्रेन मास्टर प्लान के ऊपर क्या किया गया। अब देखिए, एक जो ट्वीट किया जा रहा है या एक वीडियो का जिक्र जो कुलदीप जी कर रहे थे, उस पर आपका जवाब चाह रही हूं, जिसमें सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हम बार बार कह रहे थे कि डिसल्टिंग हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। एक IAS का नाम लिया जा रहा है, अनबरासू, उनका नाम लिया जा रहा है कि भाई उनसे हमने कहा, लेकिन जब वो एक्शन नहीं ले रहे, वो जाकर चेक नहीं कर रहे, वो सर्वे नहीं कर रहे, तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हमारे हाथ में नहीं, LG साहब के हाथ में है। तो यहां लग रहा है कि LG साहब नहीं करना चाह रहे। ठीक है, ये वीडियो कब का है सौरभ जी का? 28 जून। हाँ, 28 जून का है ना। तो अगर कोई काम नहीं हो रहा था तो शैली ओबरॉय जी क्यों यहाँ पे आकर कह रही थी कि नहीं इस बार तो बेस्ट मॉनसून होने वाला, एंजॉय कीजिए? तब शैली ओबरॉय ये वीडियो बनाती कि भाजपा ये जो है ये करने नहीं दे रहे। और दूसरा, ये है दुर्गेश पाठक का 22 जुलाई का बयान। नमस्कार साथियों, अभी हम लोग पांडव नगर हैं, सारे एमसीडी
पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं। सारे मेरे ऑफिसर यहाँ पे हैं। बड़े भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हमारे राजेश भाटिया जी ने सुबह कंप्लेन मुझे फोन करके बताई थी कि यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे काम चल रहा था और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे चेक किया है, तो इसमें एक कंप्लेन राजेश भाटिया जी की तो तारीफों के पुल बांध रहे, मतलब कि भाजपा तो सकारात्मक रूप से काम कर रही थी। और ये खुद दुर्गेश पाठक लोकल एमएलए का बयान है कि वहां पर सारे कर्मचारी आ गए, काम करने लगे, जैसे राजेश भाटिया जी ने बताया। प्रॉब्लम ये थी कि दुर्गेश पाठक, आतिशी, शैली ओबरॉय अपना काम नहीं करते।